को निकलने लगी है गाली, और उसके बदले में उसने हजरत दाऊद को दी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दी, उसने हजरत उमर को दी, हजरत आयशा को दी, उसने इब्ने आमना करके मोहम्मद रसूलुल्लाह पे टॉन्ट भी मारा और वो गाली दी क्रिश्चियंस का नाम लेकर। इस मुबश्शिर रजा नाम के, मैं मिर्जा साहब के मुताबिक, मिर्जा साहब कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई शख्स कलमात भी अदा करे तो हरामी नहीं तो और क्या है। तो मैं कहूंगा मिर्जा साहब के फतवे के मुताबिक इस हरामी ने जो बात की, ये सुनिएगा जरा, अब उसका एंड रिजल्ट सुनिएगा कि बात अब कहां तक पहुंचती है। कानों पे हाथ रख के, दिल थाम के ये सुने। तेरे मैं मिर्जे दी मां दे मुंह पेशाब करा, तेरे मर्दे भैन दे किसे दी मैं भैन ही करा, तेरे मोहम्मद तेरी मां दी ईसा दी मां दे मुंह पेशाब भैन चोर, तेरे मोहम्मद तेरे मिर्जे भैन ईसा दे मुंह करा, तेरे मोहम्मद दे करा, तेरे मोहम्मद दे करा, तेरे ईसा दे करा, तेरे मूसा दे करा। ये है जमाती मिजाज। ये मुबश्शिर क्यों नहीं पहुंचा? ये कहाँ नहीं पहुंच रहा डाटा? ये है जमाती मिजाज। बुलाया ये मुबश्शिर रजा की बात डालते, ये मुबश्शिर रजा की बात इसी कर। जी मुबश्शिर रजा ज़ीशान। और यकीन करें इस बंदे, जमात ने इस बंदे को सर के ऊपर उठाया हुआ यार। सर क्योंकि मिजाज है ना। ये कल जो ब्राड लगी है ना, कल जो ब्राड लगी हुई थी जहाँ पे कह रहे थे वो इमरान कल जर्मन शेफर्ड जो बैठ के कह रहा था ना, बाजी ने अहमद वो हुसैनी की ब्राड पे शातमियत करवाई है। ये हुसैनी की ब्राड है, मुबश्शिर रज़ा वहाँ पे भौंक रहा है, और वही मुबश्शिर रज़ा कल अहमद जट और कालू के साथ बैठा हुआ कह रहा था कि शातमियत करवाई है। इन्होंने जो ब्राड के ऊपर थी भी नहीं, जो मौजूद भी नहीं थी, उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या लग रहा है? इन्होंने हुसैनी की ब्राड पे शातमियत कराई है, और जो बंदा शातमियत करके आया खुद हुसैनी की ब्राड के ऊपर, वो बंदा इनके साथ बैठा हुआ है। ये है बेगैरती की आखिरी हद, जहाँ पे तबलीग पहुँच चुकी है, आखिरी किनारे पे। नीचे खामोशी क्यों हो गई है यार? किधर गए सारे अहमदीज? वो किधर है सारे? वो मीठे मीठे शेर किधर हैं? सांपों की सब नस्लों को, शब शोबदा बाजों को पहचानता हूं मैं। और किधर गए सारे? नादान अहमदियों, तुम लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि तुम लोग की इन हरकतों की वजह से आज इन लोगों को मौका मिला है कि ये लोग ये सब करें। बाज आ जाओ, अभी भी बाज आ जाओ। सेल्फ डिफेंस के अंदर ये हरकतें करना छोड़ दो। लेकिन मुझे वही समझ नहीं आ रही है कि ये हम तो चाहते हैं आप इनको करें दरख्वास्त, हम तो ये चाहते हैं कि ये करें, खुल के सामने आए, दुनिया को पता चले। नहीं हालिद भाई, ये सारी दुनिया के साथ जो धोखा किया हुआ, नहीं ज़ीशान भाई नहीं, बिल्कुल मैं भाई इससे इत्तेफाक करता हूँ। हम ये चाहते हैं कि ये खुल के सामने आए भाई, दुनिया को पता चले, दुनिया को पता चले कि सारी दुनिया के साथ झूठ बोलने वाले हकीकी इस्लाम के जो दावेदार हैं उनकी असलियत क्या है। आपको अगर बुरा लगता है बाजी तो लगता रहे, बहरहाल हकीकत यही है, यही तालीम है जमात अहमदिया की। जो है वो एक्सपोज करना चाहते हो कोई चीज़, लेकिन ये कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे बन रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? बैक टू द टॉपिक। ये सारी चीजें एक मिनट माजरत। कल आपको कौन कह रहा था कि मेरे 2 सवाल हैं ट्रुथ सर्चर साहिबा से, कौन कह रहा था? इसकी बात सुनी थी? नहीं, वो मेरा नाम भी ले रहे थे साथ में, इमरान खान। बिल्कुल साथ नाम भी ले। वो कौन था भला? इमरान खान। ठीक है, जिनको मैंने कहा था आप शाउट भी करें, तो उन्होंने कहा आप ये कर रही हैं तो मैं शाउट भी ना करूं। ये जरा सुनिएगा, जरा ये सुनिएगा, मिजाज सुनिएगा जमात का। ठीक है जी, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को थत्था कह के ये अल्फाज वो बयान कर रहा है और गालमबाजी कर रहा है। ये इतने बेशरम और बेगैरत लोग हो गए, इतने बेशरम लोग हैं। क्या बहन अगर मैं मिर्जा साहब को थत्था बोलूं, आप मुझे ब्रॉड पे रखेगी? नेवर, नो नेवर। ब्रॉड पे सारे अहमदी सलीम मीर की ब्रॉड पे आ जाए। सबसे बड़ा गुस्ताख सलीम मीर है जिसके ये सब अड्डे हैं। उस बंदे ने इनको बताया कि असल जमाती मिजाज क्या है। सबसे बड़ा सारे एमपी उधर चले जाएं और मुझे जो है ना वहां पर कटहरे में जो है खड़ा कर लें। कल जो है जिस तरह से जो है तुम लोगों ने बदतमीजी की, लेकिन अब इसका कौन जवाब देगा जो तुम लोग कर रहे हो हरकतें?
या तो ये हो ना कि किसी और ने लेटर्स लिखे हो, मैं उस टीम का हिस्सा थी जो इनकी शिकायतें करने के लिए थी, मुझे निकाल दिया। वाह, कुछ मजाक नहीं हो यही गया? तो आपकी गलती थी, यही तो आपकी गलती थी कि आपने शिकायत क्यों लगाई है। ये तो बाकी भी लगा रहे थे ना, उनकी क्यों नहीं निकाला? कोई ये मुझे लग रहा है कुछ हाथ हो गया। तो फिर जो बाकी जो लगा रहे थे वो कांप क्यों रहे थे? मैं वही तो कह रहा हूँ, एक वो कहते हैं ना कि एक को लटका दो बाकियों को डरा दो, आपको लटका के बाकियों को डरा दिया। आपको मोहरा बनाया गया सिस्टर, आपको मोहरा बनाया गया, मोहरा बनाया गया। और जो है ना मेरे से अकेले में बात करते हुए डरना शुरू हो गए हैं। और वही पता है, लोग आपको जो कि पहले पता नहीं क्या था। शायद अम्मा जी आपके साथ हुआ, ये आपको शायद इल्म नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। आप यकीन माने कि ये फख्र महसूस करते हैं। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि आप जातियात जो जिन लोगों के साथ आपके पर्सनल झगड़े रहे हैं ना, जमात के अंदर हो जाती हैं, जमात के अंदर आप हैं पर्सनल लेडीज के साथ, औरतों के साथ पर्सनल कोई ना कोई इशू बन जाता है, वो भी अब आपके ऊपर निकालेंगे अपना वो सारा गुस्सा। अभी कोई कह रहा था कि इनका केस कैसे पास हुआ था, और मुझे हंसी आ गई इस बात पे कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कैनेडियन नेशनल, मैं यहाँ पर यूरोप में भी हूँ, मेरे पास यहाँ की भी है, लेकिन मुझे ठीक है जिन्होंने केस किया कोई मसला नहीं है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे कभी भी जिंदगी में केस करना ही नहीं पड़ा। हमें उस चीज से गुजरना ही नहीं पड़ा। हाँ तो फिर लेकिन सेम चीजें, ओ भाई थोड़ी देर सोचो, तुम लोग इतने क्यों डिफेंसिव हो गए हो? हम एक गलत चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये ना देखो कौन बोल रहा है, ये देखो हजरत अली ने कहा है ना, करमुल्लाह वजह, उन्होंने फरमाया हुआ है कि ये ना देखो कौन बोल रहा है, देखो क्या बोल रहे हैं। आपने अच्छा किया कल इनकी लाइफ पे नहीं आई थी, मैं गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे ओपन आइज के ऊपर हैरत हो रही थी, वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, कैसे ऊपर रह सकते हो? अब बाला गया मैं अहमद उनकी जट की बरात पे आप गई थी कल? हाँ, मुझे ओपन आइज बुला रहा था तो मैंने कहा क्या जरूरत थी? जाहिर ओपन आइज गाली बाज है, आपने क्यों उनके साथ डांटा? मैं चली गई हूँ, पर उन्होंने जो है मुझे देखती पहले वो किया, उसके बाद बदतमीजी। जिशान भाई नाइस भाई को वो कह रहे थे बार बार कि उनको बुलाएं, हमने बात करनी है। ओपन आइज भाई ने इनको बुलाया तो ये चली गई। ओपन आइज भाई खुद भी इज्जत अफजाई करके आए, खुद भी इज्जत अफजाई करवा के आए ओपन आइज भाई भी, और काइंड हार्टेड भी कल अच्छी खासी इज्जत अफजाई करवा के आया है। काइंड हार्टेड की भी कल उन्होंने क्लास ली है, ओपन आइज की भी ली है। अच्छा, मैं माजरत के साथ दोबारा इंटरवीन करने लगा हूँ, दोबारा गाड़ी हाईवे पे डालने लगा हूँ। मोहतरमा लिखती है नीचे कि फिक्र ना करे हमारा एक जमाती निज़ाम है। जी फिक्र ना कर करके तो हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। आप फिक्र ना करें कि ऊपर लोग बैठ कर अंबिया को गाली दे और नीचे लोग वाह वाह करे। आप फिक्र ना करें, जमात का निज़ाम जरूर इन्हें रोक लगाएगा। आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें, चीजों को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। आप फिक्र ना करें, हम अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़कर गुस्ताखी करेंगे, इतनी करेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आप फिक्र ना करें कि खलीफा वक्त का खुतबा आएगा कि गाली नहीं देनी, और हम उसकी जो आवाज है उसको जूती की नोक पे रखेंगे और फौरन 2 घंटे के अंदर माँ बहन की गंदी गालियां देना शुरू कर देंगे। आप फिक्र ना करें, हम माँ बहन की इज्जत नहीं करेंगे। आप फिक्र ना करें, हम अपनी माँ बहनों को हरामजादगी कहेंगे। ये है फिक्र ना करें। फिक्र ना कर करके तो बात यहाँ तक फिक्र ना करें, बिल्कुल फिक्र ना करें। इन बाजी को ये जो लिख रही है ना, हमारा निज़ाम है, इन बाजी को भी उन्होंने कहा है, ये अल्फाज इन बाजी के बारे में भी कहे जब 2 कुत्ते लड़े थे। इनकी भी अच्छी खासी इज्जत अफजाई की है इसी निज़ाम में जमात में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा असल नैरेटिव क्या है। अगर आप चाहते हैं कि हम इंडिविजुअल लेवल पे रह के बात करें, then you need to learn how to condemn those people who bark on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and other prophets। अगर आप उन्हें कंडेम नहीं करेंगे और आप चीजों को जनरलाइज करेंगे और बोलेंगे वाह 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 और लिखेंगे और तुन के रखो नबियों को, जब ये जुमले लिखे जाएंगे, then there is nothing holding us back। हम कंडेम करते हैं हर इंसान को जो मिर्जा साहब पे शतमियत करता है। शतमियत नहीं करनी चाहिए। एक इल्मी इख्तलाफ है, इल्मी इख्तलाफ होना चाहिए आपसे, आपकी जमात से, आपके खलीफा से। लेकिन जब आप इल्मी इख्तलाफ को छोड़कर शतमियत के पीछे पड़ेंगे
हम मिर्जा साहब पे नहीं अभी तक गए ना, हम जहां हमें जाने की जरूरत है ना हम जाना पसंद करते हैं, लेकिन हम आपके निजाम को क्रिटिसाइज जरूर करेंगे जिसका चूरन आप, मैं कहता हूं कि आलीशान से बयान करते हैं। मेरे हाथ से यही हमारा एक स्टैंड है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि हम बैठ के आपके अकाबिर की क्या नाम है उनकी गुस्ताखी नीचे करेंगे। गैरतमंद आ गया भाई, नीचे गैरतमंद आ गया। नीचे जो वो आ गया जो कहता था ट्रुथ सर्चर आ मेरी हिक च वज। ये वो वाला बंदा है, मुझे याद आया, ये वो बंदा है जो कल मुबशर रजा डांस कर रहा था मुजरा, ये पैसे फेंक रहा था। ये पैसे फेंक रहा था। ये वही घुंघरू है। बिन बाजे हैं। ये अक्सर कहता था हाँ मैंने अपने मामू की कमरों पर ब्लेडों के निशान भी यही करते हुए देखे थे। आप अंदाजा करें, ये है वो बेगैरत इंसान, ये है वो बंदा जिसने कहा था मैंने बड़े सगीर की सैदानियों की ली है। मैं अल्फाज नहीं बोल सकता अपने मुंह से, ना बोले सर, सिकर भाई ना बोले। इस और ताहिर अमजद ने कहा था ठीक है ये सैफी कसूरवार इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये नहीं लिखा कि क्या ली है। तो सीकर भाई, बेगैरती जो है ना वो इंसान के अंदर से निकल ही आती है, जितनी मर्जी कोशिश करे। सैयदजादियों के बारे में बात भी की है और आगे से कह रहा है मेरी बीवी भी सैयदजादी है। इसने खुद लिखा है, कहता है मेरी बीवी भी सैयदजादी है। मतलब सैयदजादी है इसकी बीवी, और ये सैयदजादियों की हैसियत भी बता रहा है, उनकी औकात भी बता रहा है कि उनकी औकात क्या है सैयदजादियों की, जो इसकी बीवी है। तो सैफी साहब डूब के मर इसकी जाओ, बीवी की उन्होंने औकात खुद पता है कल क्या लिखा थी? है। जाहिद भाई इसकी बीवी की औकात पता है साथ वाले ने क्या बताई थी? राणे ने, उसने कहा था ओए सैफी नु भैन दे दे ताकि मैं भी चढ़ जाऊं। याद आया आपको? ये है जमाती मिजाज, बिल्कुल। ये है जमाती मिजाज। ये वो बंदा है कल बड़े पंगड़े डाले हैं, घुंघरू तोड़े, नच नच के मुबशर रजा के, वाह 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 माशाल्लाह। क्या जी अवैस ने कहा कि ये मुझे गाली नहीं लगी। यार उसी मुझे अवैस सीकर ने का जब इसका हंसी आ रही दूसरा है। कमेंट पढ़ा ना, दूसरा कमेंट इन्होंने जिसमें कल इसने मुबशर रजा को तो बिल्कुल मुजरा हाँ। करने वाले, हर थोड़ी देर बाद के गाना सुना, हर थोड़ी देर बाद के गाना सुना। भाईजान उसने पैगंबरों को गालियां जो दी हैं वो तो इनका माथे का झूमर है, पैगंबरों को गालियां देने वाला। ठीक है, पैगंबरों को गालियां देने वाला तो इनके माथे का झूमर है। उसी अवैस ने फिर कल कहा कि लानत हो इस शख्स के ऊपर, चल तू नीचे, तू लानत हो तेरे ऊपर। उसी अवैस ने, शर्म से डूमर। बेगैरती इज ऑन द पीक ये है कि बाकायदा भंगड़े डाले जा रहे हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं। किस बात पे? कि सैफी गुस्ताखी जो है वो उसको डिफेंड करके आया, डिफेंड करके आया है। जो शातमियत की है उसको डिफेंड करके आया है, और बाकायदा वहाँ पे बार बोल बोल के भौंक के अपनी बहन को भी गालियाँ दे के आया, दूसरों को भी गालियाँ दे के आया, अपनी सीकर की माँ को गालियां दे के आया, डिफेंड हाँ। करके आया, सीकर की माँ को गालियां दे सबकी के माँ को आया। मतलब गालियाँ दे के आया। इस बात के ऊपर बाकायदा ब्राड लगा के खुशी मनाई गई है। इनकी बेगैरती के अंदाजा लगा लें आप कि 21 नहज पे पहुंच चुके हैं। जाहिद भाई वहां पे कि बहुत जाहिद बड़ा भाई- कारनामा एक बंदा जाहिद भाई अंजाम वहां दे पे के एक और आया। बैठा था, एक बंदा वहां पे, एक बंदा बड़ा मोअज़्ज़ज़ सा एक बैठा हुआ था इस सब के दौरान जो शाबाश दे रहा था। वो कौन था? क्या थे झंडे काटते रहे? टोपी वाले मोअज़्ज़ज़ आदमी, मौलवी साहब, मौलवी बड़ैच साहब, बड़ैच साहब। रईसुल मुनाफिकीन फिर साहब। बड़ा साहब मुझे उन पे हैरानगी आती है कि पढ़ा लिखा इंसान है वो, ठीक है। अभी लेकिन मीर सलीम जो है, दूध ही मीर वो इस सलीम तरह ने अभी करते थोड़ी देर पहले मुझे गालियां निकाली। ठीक है, मीर सलीम ने थोड़ी देर पहले मुझे रख के गालियां दी है, गालियां। ठीक है, मीर सलीम ने ट्रुथ सर्चर बहन को भी जो है वो शापर शुपर नेरी का इधर उधर की बकवास करके, बेटे तेरे हलक के अंदर ना जुबान अड़ जाए, तू अगर लोगों के सामने बैठकर क्लीन शेविए तू बात कर, लोगों के सामने ये वाली, तू लोगों के सामने बोल कि मोहम्मद रसूलुल्लाह माज़ल्लाह शराब पीते थे, तुझे लग पता जाए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कहता क्या करने जाते थे अच्छा साहबी भाई, शराब मैं- लेकर? वजू करवाने के लिए। सीकर भाई मैं पहले ये समझता था कि इस बंदे को कोई डर है इसलिए ये कैमरे पे नहीं आता। जब से मैंने इस बंदे की फ़ोटो देखी है ना, सलीम मीर की, बिल्कुल। मुझे अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह की तरफ से लानत पड़ी हुई है, इसलिए ये सामने नहीं आता कैमरे के। एड्डी बदसूरत, अल्लाह माफ़ करे, शक्लें खुदा ही बनाता है, लेकिन एड्डियां भैड़ियां शक्लां खुदा दी तरफों लानत पईयां हुई शक्लां कि तुसी तो दिखाने के काबिल ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह भाई, वो किधर है यार? ओ हक वालो, ये नीचे कौन आईडी है यार? वो उसको जमुंदरे को लेके आओ ना, फुरकान के
साले को, कौन है वो जो क्या नाम है उसका, एक तो छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह इधर आ गए टिकटॉक पे, जाजिब, उसको क्या है यार, वो गवाही लेके आ जरा उस खातून की, वो जो तू कहता वो लड़की भी खुद गवाही देगी कि ऑडियो ट्रूथ सर्चर ने लीक की थी, तो उसको लेके आओ ना, उसको लाओ और आज मैं बताता हूं कि वो खातून कौन है। वो मुलहिद कहा ना तुमने उसको कि वो मुलहिदों ने गालियां दी नबी पाक को। अच्छा ये कालू और बाकी जितने भी वहां बैठे थे, ये जो गालियां हमने सुनवाई हैं तुम्हें अभी, ये मुलहिद है कि नहीं? मुबशर रजा, जिशान भाई, मैं आपको ये बोलूं, इस लेवल के ये करप्ट लोग हैं, बात ही आई ये इसी उसको का भी भाई, मुलहिद कह प्लीज देंगे प्लीज, फिर। नाम नहीं, नाम नहीं। नहीं, मैं नाम नहीं, आपका नाम नहीं लिया इन्होंने, इनको कहे ना फिर आए हिम्मत करें। उधर तो आपको ललकार रहे थे मर्द, हाँ, ये मर्द वाले बन के टॉपिक पे ललकार। आ जाओ, आ जाओ, आए ना। प्लीज। एक बात अपने जहन में आप बिठा लें बड़े वादे तरीके से। अब सलीम मीर की बाढ़ लगेगी जिस तरह पहले हुआ था ना, ये गालियाँ गुलियाँ गालीबाज जर्मन शेफर्ड जितने हैं सारे, जब इन्होंने देखा कि हमारे बस की बात नहीं है तो अंबिया पे भौंकने के अलावा चारा नहीं है, तो रंगीला रसूल किताब हम पढ़ेंगे बैठ के। अब ये सलीम मीर की बराड़ के ऊपर ये काम होना है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अब गंद बकेगा, वो गंद। बात यह है कि जो हमारे जो सच्चे अहमदी है ना, वो कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे, आई एम डेड श्योर, क्योंकि ये हमारी जमात का नहीं है तरीका। ये लोग अम्मा गलत जी आप कर रहे हैं। बताएं इस टिकटॉक के ऊपर कितने सच्चे हैं? हर बंदे तो बैठ के सपोर्ट कर रहा है। मुझे बात बताएं, इतने कमेंट है, 100 बंदा है, हमारे मुसलमान तो इतना टिकटॉक के ऊपर आते ही नहीं है। मेरे ठीक है, भाई वही तो सच्चे आपको अहमदी कुछ हैं लोग होते हैं, इनमें किसी एक ने भी कंडेम नहीं किया नीचे। भाई, वही तो किसी ने सच्चे ये नहीं कहा अहमदी कि हैं। गलत हो रहा है, हम उनकी ब्रॉड छोड़ते हैं, हम उनके साथ इख्तलाफ रखते हैं। हम अहमद जट हो रही है, सैफी हो रही, मुबशर रजा हो रही, कालू हो रही, मौलवी साहब, इन सबको हम नहीं पसंद करते। किसी ने बोला नहीं थी हमारी। आप लोग गलत जगह पे बात कर रहे हैं। देखे, हमारा इख्तलाफ है, मैं पहले बता दूं सिकर भाई, आई वांट टू एम्फसाइज जमात का निज़ाम, जमात के लोग जो इन गालियों को सराहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप मुझे बड़ा करे बाजी, बड़ा करे। मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मैं अब करना चाहता हूँ। ये पढ़े क्या लिखा हुआ है? उफ, तुम्हारे नबी तो अभी रुकेगा, अभी असल ये बात नहीं है, असल बात ये कमेंट है। हजूर अगर ये पढ़ लें तो वो क्या कहें? नहीं, ये क्या लिखा हुआ है बाजी? नीचे क्या लिखा हुआ है? अली अकबर ने नीचे लिखा है, सही तो पढ़ा नहीं जा रहा। लिखा है? सही तो लिखा है इसने, सही तो लिखा है इसने। सही लिखा है। हजूर को भेजूं ये सब? वो कहेंगे सही लिखा है। कि आपके हजूर कुछ करें। नीचे मुझे ये समझ नहीं नीचे आता आप कैसे उसामा जेलस। करेंगे। हक वाले अंडे से बाहर आना अगर ये है कि ये बताना कि गुस्ताखी ऊपर हुई है और नीचे अहमदी कह रहे सही तो लिखा है, तुम्हारा ये कहना कि अंडे से बाहर आके उसामा जेलस, इसका मतलब है हक वाले तुम भी सही कह रहे हो। हाँ हाँ, वो देखा नहीं ट्रू इस्लाम की फोटो लगाई है उसने। फैब्रिकेटर ये आजकल ट्रू इस्लामी नहीं घूम रहे फोटो लगा के, आपने देखा होगा डीपीएल लगाई हुई आजकल माशाल्लाह हमारी कॉपी करके। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये कमेंट फेक नहीं है फिर, और मैं ये प्रूव कर दूं ये बंदा राजा अताउल मनान साहब के साथ बैठ के बात कर रहा है और मैं इसकी आईडी खोल रहा और उसके अंदर ये मैसेज, उसामा भाई मैं नहीं मानता आपकी बात को, करे प्रूफ। मैं ले आता हूँ वीडियो। मैं आपकी बात को चैलेंज करता हूँ, प्रूफ करे उसामा भाई। मुझे 5 मिनट दे। हाँ जी, तसल्ली से घंटा ले सबूत। मैं नीचे जा रहा हूँ और ऊपर आ रहा हूँ। ओके। अब ठीक है। एडी वालों से पंगे मेरे भाई, इन हमसे नहीं लेने पंगे। सबूत नहीं खेलना हमारे साथ मेरे भाई। यहां पर ना ये जितने शापर ये जो आप लोग गालियां निकाल रहे होते हो पेंडुओ, यहां पर हर उस बंदे की हम दिल से इज्जत करेंगे। आज भी तमाम तलत मलिक की गालियों के बाद, वो गालियां हमें दे देता है ना, मुसलमानों को दे देता है, सबको दे देता है, मेरे दिल में उस बंदे की आज भी इसलिए इज्जत है हल्की फुल्की। वो इसलिए है क्योंकि उस बंदे ने अभी आपके सामने कहा मुबशर रजा को कि यार वो नबी तेरे नबी नहीं है, तेरा इस्लाम कोई और है, तेरे खुलफा राशिदीन कोई और है। हाँ, तलत मलिक और है,
बिल्कुल और है, तुझे नहीं शायद पता इस बात का। जो पैरा देता है हम उसके साथ खड़े होते हैं कि यार चलो थोड़ी सी तो गैरत दिखाई किसी ने, और तुम तो एक कमेंट में गलत नहीं कह सकते किसी बात को। अभी तो मैं वो चलाता हूं, आज मैं ऑडियो दोबारा चलाऊंगा। पीते थे, अभी वेट करो, आने वाली ऑडियो दोबारा। कल कह रहे थे मेनू मैं ऑडियो हर भेज चीज दे। में साथ हो सकती हूँ, मैं हर चीज में साथ हो सकती हूँ, लेकिन देखो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है ना, जिसके ऊपर हम लोगों ने पूरी जो इमारत तामीर की है अहमदियत की, जो सतून है आप उसको ही खींच लोगे। मतलब आप लोगों की जुबान नहीं कांपती, आप लोगों को कुछ नहीं होता। पीते थे वो, अभी मैं चलाऊंगा। अम्मा जी जमात ने इसलिए मुझे पीते नहीं थे वो पता मेरे था, ऊपर लग गया। जमात ने बहुत ब्रेन वॉश किया। और यार शाह साहब बैठे नीचे, कोई रिक्वेस्ट डाल सकता है शाह साहब को? कौन थे शाह? मेरे पास मॉडरेटर काजमी साहब बैठे हैं यार, रिक्वेस्ट कोई डाले इनको काजमी साहब को। तो कोई काजमी साहब अगर फ्री हैं तो आए जरा। काजमी साहब जरा डालें, रिक्वेस्ट डालें जरा। शाह साहब आए, आप गायब रहे, आपको नमूने दिखाए नए नए। हाँ वो मैंने सुना था कि हमारी बद्दुआ लग गई है, इसलिए इनका जो मनाजिर है वो भाग गया। इनका अच्छा, वो मतलब वो जो अब हज करने गया था, अब बड़ी बदुआ लगी है भाई, अगला हज कर आए जाके। हाँ जी बड़ी माशाअल्लाह, बदुआ लाइए, अगला हज कर आया। आई मुझे भी दे दो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ बद्दुआ सारे। ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ। प्लीज मुझे भी दे दो। चलो वो मेरे ख्याल में वो बिजी है, अभी आ जाते हैं यार। किसने रिक्वेस्ट डाली कि नहीं डाली? आ जाता है। मैं आप लोग बात करो, मैं सुन रही, मैं खाना खिला जाएगा। जी जरूर। तो यार मैं फिर से कहूंगा, ओए मर्दो, बड़े मर्द कल बन रहे थे बैठकर और घुंघरू तोड़ रहे थे अपने नाच के, शुगल दिखा रहे थे। एक खातून को चैलेंज कर, हमें तो तुम रोज ही गालियां देते हो, हमें तो सैफी ने पहले भी गालियां दी थी। ओ मेरी हिकचोज, तू फलाना सीकर, तेरी माँ है, तेरी माँ फलानी, चला दो सारी की सारी पुरानी पड़ी। यार कल वो एक लौंडा बुलाया तुमने, छोटा सा पिद्दू सा, हाँ मुझे सब पता है, इनके ग्रुप में एमडी भी ऐड है, मुझे सब पता है, इनको निकाला कहां से गया है। अच्छा एलो जी, इन्हों सब पता है, ते आ ना बेटे सबूत लेके आ उस लड़की को। तूने कहा मैं वो लड़की भी गवाही देगी, आ इधर बैठी है ट्रूथ सर्जन, आ जा। एक बात तूने कहा था सामने होती तो याद आई है, वो वापस करने आई हूँ भागी। मुझे ये बात बताओ, जितने अल्फाज आप लोग जो है ना मेरी सपोर्ट में बोलोगे या बोल रहे हो या बोले थे, वो सारे जो है ना मेरे खिलाफ यूज होते हैं। लेकिन हाँ जी। एट द एंड होता क्या है कि जो बीच बचाव वाले एमडी होते हैं ना, वो मुझे कहते हैं कि अगर आपने इन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी ली तो अहमदी आपसे नफरत करेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। कहाँ है? आई वॉज वेटिंग। मैं तो कहता वैसे हूँ भी इतना यही अल्फाज, बहन यही अल्फाज एमडी अदा करें, हम नीचे बैठ के सुनेंगे। बुलाए ऊपर एमडी को, हम नीचे बैठ जाते हैं। कह रही हूँ आ जाओ भाई, खुदा के वास्ते आ जाओ, पुकार रही हूँ। मैं ये पोस्टर भी हटा लेती हूँ। इस वक्त पोस्टर तो आज पहली दफा लगाया है ना। अगला पोस्टर प्लीज कोई मुझे ये बना दे कि वो नहीं है जो निजाम मुझे ये बात बताएं कि आपने मुझे ये बात बताएं कि क्यों नहीं आपकी सपोर्ट के लिए खड़े होते, क्यों नहीं आ रहे, उसकी खास वजह क्या है? कुछ तो वजह होगी। इसकी वजह ये है कि उनको भी निकाले जाएंगे। मैं ये मनो वजह से कि आपके साथ ज्यादती हुई है, वो लोग भी निकाले जाएंगे। हाँ बिल्कुल क्योंकि निजाम मुझे आपको कॉल की थी किसी ने, यही ताहिर साहब अभी कह के गए हैं, और यही निजाम है जमात का कि आप बुराई को बुराई नहीं कह सकते। आपने बुराई को बुराई कहा तो जमात एक्शन लेगी, जमात हरकत में आएगी और जमात आपको जमात से निकाल देगी, क्योंकि आपने बुराई का साथ दिया। ठीक है, और निजाम ऑर्गेनाइजेशन है, ये निजाम ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन इंसानों से होता है और इंसान गलती कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी गलती पे पक्के तब हो जाते हैं जब उनको ये कह दिया जाए कि ये जो सारे हैं ना, ये छोटे फरिश्ते हैं, हम इनको कुछ नहीं कह सकते। वो क्यों नहीं कह सकते? अब मेरे लिए कोई आवाज़ इसलिए नहीं खड़ी कर सकता क्योंकि सबको लग रहा है कि सिर्फ मेरी अकेले की बारी आई हुई है, और मुझे ये यकीन है कि जिस तरह से इन्होंने मेरे साथ किया है, ये पहले भी करते आए हैं, आगे भी करते आएंगे। इनको जो है शट अप कॉल नहीं दी जाएगी,
ये लोग बढ़ते जाएंगे। आज मेरी बारी है, कल आप लोगों की बारी होगी। लाइक मुरब्बी साहब, हमारे जो बड़े मुरब्बी साहब हैं, उन्होंने कहा एक स्टूडेंट को कि आप उनकी वकालत करने के लिए फ़ोन कर रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। नहीं तो जिनसे हुजूर नाराज़ हैं आप उनसे पढ़ेंगी। वाह, मैं एज अ मुरब्बी आपको कहता हूँ, मतलब ये लोग इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो तुम लोग। इमोशनल ब्लैकमेलिंग ही तो है, हर बंदे के साथ यही होता है। कोई बंदा इनके निज़ाम से इख्तलाफ रख ले, मिर्जा साहब से इख्तलाफ रख ले, मजहबी आज़ादी कहाँ है? आप मुझे ये बात बताएं सिस्टर, आपको जमात में कहाँ मजहबी आज़ादी नजर आ रही है? मुझे आप बता दें, आपको मजहबी आज़ादी नजर आ रही है जमात के अंदर? कौन सी मजहबी वो आज़ादी कुछ है? भी हो, वो कुछ भी हो, लेकिन आई लव माई जमात और ये मेरा चलें, वो हक आप होना करती हैं चाहिए। क्योंकि आप इसमें रही हैं, आपका प्यार करने का हक बनता है। अगर आप मिर्जा साहब से प्यार करती हैं या अपने हुल्फा से प्यार करती हैं, वो आपका एक राइट है, ठीक है ना? लेकिन तो बात जैसे ये कौन है होते कि हैं फ्रीडम बीच फिर में? कहाँ रहा? फिर बताएं, फ्रीडम कहाँ है फिर? अगर आप मिर्जा वही तो साहब की हमने किताबें भी बना नहीं दिया पढ़ ना, सकती, हम लोगों ने जो है ये बना दी है सकती ना, आप किताब को। गालीबाज को गालीबाज कह सकती हैं ना। आप किसी जमात में कोई चीज बुरी हो रही है, आप अगर उसको कहेंगी कि जी ये जो बुराई हो रही है मैं इसको सपोर्ट नहीं करती जमात की, तुम उस बुराई को सपोर्ट नहीं करती जिसको हम सपोर्ट करते हैं। चलो भाई, लेटर पकड़ो, जमात तो बाहर जाओ। इस जमात से बाहर जाएंगे, रिश्तेदार के इर्द गिर्द के मोहल्ले वाले के, जमात की जिसमें अपनी पूरी जिंदगी अपनी अगर 50 इज्जत गई, 60 साल की है, इज्जत क्लासेस भाई, गई, इज्जत तो नहीं, मैं ये नहीं कहता इज्जत की, लेकिन बात बड़ी भाई ये सादा बड़ी सिंपल बिस्ती सी है हुई कि है उन 2 लोगों के मई साथ से जिनके लेकर साथ अब आपने तक जो 50 बिस्ती साल हुई है गुजारे ना। हैं, वो लोग एक मिनट नहीं लगाते आपसे मुतनफर होने में। और ऐसे ऐसे रिश्ते कि लगता था कि जिनके से बात किए बगैर, जिनसे कांटेक्ट में रहे बगैर सांस नहीं आएगा, वो सांस ही निकाल लेते हैं, कहते चलो आगे लगो। ऐसे ही है। और हर बंदा वो बंदा जिसके जो आपके अपने दिल के अंदर आपके लिए बुग़्ज़ रखता था, उसका सारा बुग़्ज़ सामने आता है। जो ऊपर ऊपर से कहा करता था, ठीक है ना, बाजी बाजी वो सिस्टर मेरी, ये वो इधर उधर, वो उसका बुग़्ज़ फिर जब सामने आता तो आप खुद हैरान होते, भाई ये वो बंदे हैं, ठीक है, जब सलाम भी लेना गवारा नहीं करते। खुद इन्होंने मुझे जो है ना धक्का दिया है कि मैं इस वक्त तक पहुंचूं। वजह इसकी यह है कि क्यों नहीं खड़े होते एक दूसरे के लिए। मैंने कब कहा है कि बगावत कर दो? ताहिर हमजा साहब इल्ज़ाम लगा गए कि बगावत का। ओ भाई, मैंने कब कहा बगावत करो? और एक आम बंदे से सवाल करना आपको हक है, अल्लाह ने दिया है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। छोटे छोटे सारे जो है वो खुदा बनाए हुए हैं। हर बंदा खुदा है जी, बड़ी सिंपल सी है जी। वो जमात का फरमान क्या? जमात का फरमान है ओहदेदार की इताअत, मतलब कि खलीफा की इताअत, खलीफा की इताअत मतलब मिर्जा साहब की इताअत। सारे तो आप लोगों ने खुदा बना दिए। छोटे गली का मोहल्ले का छोटा बच्चा भी जो है वो भी अगर इत्तफालुल अहमदिया के लिए ओहदेदार है तो उसकी भी इज्जत करो, ठीक है ना, उसके सामने भी कहो सदर साहब। और जिशान भाई प्लीज, मिजाज जमात का टाइम हो चुका है मेरे भाई, थोड़ा सा देखें, मिजाज जमात भी तो दिखाना है ना, जरा मौका दे जरा। नवा मिजाज जमात मेरे को भी है, पता नहीं कहते हैं ज़ाहिर भाई 1 मिनट जरा। कोई बंदा बैठ के कह रहा है निकाह ते निकाह कीता सी, इस वास्ते कटता जमात चो। कौन कह रहा है? कि कह रहा है यार नवा मिजाज जमात आया मेरे को, कहने निकाह ते निकाह कीता सी, इस वास्ते जमात चो कट दी। बंदा पढ़ो, नहीं पढ़ लो। ये बहुत अच्छा किया जिसने आके लिखा है। ये वन ऑफ दोज मैसेज थे जो मैं कहती थी कि ये लोग मुझे प्राइवेट में करके जो है ब्लैकमेल करते हैं। इस तरह की भी बहुत और भी है, अभी आगे आएंगे, इससे भी बड़ी बड़ी बातें मुझे रिकॉर्डिंग आई है। मैं हाजिर हो चुका हूँ प्रूफ के साथ। यार उसामा भाई आप तो सीरियस ले गए हैं यार, वाकई प्रूफ ले आए हैं। मैंने आपको क्या कहा था यार यू आर ब्रूटल यार, एडी इज ब्रूटल। दिखाएं प्रूफ भाई, हम अभी भी यकीन नहीं आप पे, दिखाएं सुभान अल्लाह। बंदा थले आ गया जे बैश ना आंदा ना, जेड़ा उत्थे गल कर रहे सी। अच्छा इसने कहा बैश ने? अच्छा ये कार्टियर। अच्छा बैश रेडी? जी मैं रेडी हूँ, दिखाएं आप में हिम्मत है, अगर जुर्रत है तो दिखाएं। इस्लाम अहमदिया हाँ इन्हीं माँ का या मसरूरा सोरली आई एम विद माँ का या मसरूर, ठीक हो गया। हो गया, ठीक है। सुभान अल्लाह बैठा हुआ है। हाँ जी, राजा साहब बैठे हैं। बैठे हुए हैं। आज आपको इल्मी बात सुनाता हूँ। लेट मी ब्रिंग इट वॉल्यूम अप सो यू कैन हियर हिम। ठीक है। आ रहे हैं कि मुर्दई ये कर लो, देखें ओ ये मुआविया जो भी है, मैंने उसे क्लिक किया है, अच्छा उसकी आईडी खोली है। हाँ जी मैं देने लगा जी। एक तो इनको मैं मैसेज क्या है? आज तक मैंने इसे मैसेज किया है?
तुम्हारा नबी तो पिंक, अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये आए थे, मैंने बकायदा स्क्रीन पे दिखाए थे ये मैसेज बाजी के सामने। जाहिद भाई एक मिनट ठहरे। अभी रुके, 3 मिनट की वीडियोस है, सो देयर मस्ट बी समथिंग। मैं वापस जाऊंगा। ये बुलाना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आप नाम लेते हैं, दावा करते हैं, तो कुछ वो अखलाक सीखें, बल्कि सीखें की बरात का। हम तो इस तरह नहीं आपको मुखातिब कर रहे, सुनते जाएगा। तो मैंने तो यहाँ आके सीकर जो उनका नाम है वो लेके उनको कहा, तो वहाँ मैं इसलिए नहीं जा रहा, आप उनको, वो खुद भी, मैं उनको पैगाम चले और सोर्स से भिजवा दूंगा। उन्होंने कुछ ऐसे टाइटल्स और तस्वीर लगाई हुई हैं, या कुछ ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनकी मौजूदगी में मैं बात करना पसंद नहीं करता। तो कोई एक बात थी जिसपे मुझे लगा मैं नीचे उसे लिख रहा हूँ, गलत प्रोपोगेशन कर रहे हैं, सुनते जाएगा। मैं करता हूँ, दोस्त मैं उसे लिख रहा हूँ कि आप कुछ बोल सकते हैं, ठीक है? अभी आप अपने और उसका जवाब देखिएगा क्या है। कैन यू से समथिंग? करता है उसको ईसा अलैहिस्सलाम की हयात वफात से उन्होंने जो नुक्ता आगे से उठाया है वो दलील, मजबूत दलील है। अब क्योंकि दुनिया ईसाइयत में जो आप सुनिएगा, आप जो जवाब आएगा इधर से ज्यादा इस वक्त, वो इस अकीदे की वजह से मुशरिक कहलाते हैं, क्योंकि उनका ये अकीदा जिसको कुरान ने शिर्क कहा, और फिर इसमें कुरान करीम की आयत और सूरतुल फातिहा इसके रद में अल्लाह ताला ने उतारी है इस अकीदे के। तो मेरा ख्याल है अब आपको फिर इस मौजू पे उनके साथ इस मजलिस में या अगली में चले जाना चाहिए, क्योंकि ये दलील उनकी, आपने जो खुद उज़र या आप जो दलील चले आपके कहता मैं बात नहीं करूंगा, आप देखिएगा एंड में बोल पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़ा एक अकीदा है। और जो मसीह अलैहिस्सलाम ने, जिनको हम मानते हैं, या आपके नज़दीक भी जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उन्होंने कसरे सलीब करनी है, और वो जो सलीब के जो वाबस्ता अकायद हैं वो मुशरिकाना अकायद हैं। तो बस मैंने ये आपसे ये दरख्वास्त करनी थी। चलें ठीक है चीफ साहब, अब जवाब सुनिएगा भाई, दूसरे दोस्त जारी रखें। ठीक है, तो ऐसा आवाज पहचान ली आपने? बिल्कुल बिल्कुल पहचान ली। सुभान अल्लाह भाई एंड देन ठीक हो गया। सो आई जस्ट वांटेड टू प्रूव इट, हियर वी आर। और कहते हैं तो मैं मैसेज दोबारा दिखा देता हूं जब मैं इनकी उसामा भाई मैसेज जरा नकल कुफर तबाशित क्या के मैसेज पढ़ दें दफा नीचे वाला। नहीं रहने दे, इतना ही काफी है, लोग पढ़ सकते हैं। नहीं लिखा हुआ तुम्हारा नबी तो डैश पहनता था, तुम लाल कच्छा क्यों पहनते हो? ठीक है, सेम मैसेज सबको हुआ है उसामा भाई, ये इसको हमने पहले भी साबित किया हुआ है एक बार, और मेरा ख्याल है सिस्टर की ब्राड पे ही किया था। मैं तो केस बिल्डअप करने गया हूँ कि कोई फेक अकाउंट नहीं है। अब ये आईडी याद रखनी है, इसी आईडी से मैं आपको गुस्ताखियां दिखा सकता हूँ अभी के इसी वक्त, और मैं गारंटी देता हूँ 50 से ज्यादा निकल आएगी। उसामा भाई वो कमेंट्स आपके पास हैं इस अल्ताफ के, वो जो आपको एक बार याद है मैंने दिखाए थे और मैंने भेजे थे पहली बार आपको? अब आप रुक जाए, अब आप मुझे पीर ले गया तो अब मैं इधर दिखाए जरा निशान भाई, देखिएगा हम क्या क्या भुगत रहे हैं, किस किस को फेस कर रहे हैं मिजाजे जमात को। करती है ना हिम्मत है सीकर भाई, आप लोगों की हिम्मत है भाई, हमारे अंदर कहाँ भी। ये देखते जाए, ये मिजाजे कमेंट जमात पढ़ के तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। मैं जरा ना मैं इसके कुछ निकालना चाहता हूँ। खूबसूरत उमर भाई, बहुत माशाल्लाह। अल्लाह कहता है गाली छुपाओ, गलती छुपाओ। माशाल्लाह उमर भाई, नहीं आप करे तो ठीक, आप करे तो सब ठीक, हम करे तो गलत। आप लोग कंडम नहीं करते उमर भाई, मसला ये है। अगर आप बैठ के इस इंसान को जब हमने बैठ के एक बार क्या नाम है मुतालबा किया था, आप इन लोगों को रोक लगा दे, हम जनरलाइज नहीं करेंगे। कहा था या नहीं कहा था? सब लोगों ने कहा था नहीं, हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब आपको दिखाता हूं। सवाल तो ये है ना उसामा भाई, सवाल ये है कि गलती छुपाओ लेकिन अपनी बार मस्जिदों में ऐलान कराओ, ये दूसरा मयार क्यों है? अब रुक जाएगा, अब इधर देख के जाएगा जो मैं आपको दिखाने लगा, ताकि आपको पता चले कितनी करवाहट आती कहां से है। ठीक है, रुकेगा। लेकिन हमारा मयार भी तो नीचे चला गया ना उसामा भाई। देखिए हमने तो मिर्जा साहब को गाली दी है,
हमने कोई इनके खुलफा को गाली दी है? नहीं। हमारा मेयार नीचे चला गया ना, हम इनको बेगैरत कह देते हैं, हम इनको जाहिल कह देते हैं, हम इनको, क्योंकि बशीरुद्दीन साहब ने कहा कि जिसमें कुत्ते की खसलत पाई जाती हो तो उसको कुत्ता कहना गलत नहीं है, तो नबी पे जो भौंकता है उसको कुत्ता ही कहते हैं उसामा भाई। और हम तो हरामी भी नहीं कहते, जो मिर्जा साहब ने हरामी कहा है इन लोगों को, जो नबी पाक की गालियां देते, मिर्जा साहब ने तो हरामी कहा उनको। तो हमने तो अभी कुछ भी नहीं, हमारा मेयार लेकिन नीचे चला गया यार। अब वहां से जाना शुरू हो गया, देखते जाए। अब तुम मातम करते रहो हुसैन को। यू शुड बी आउट, डोंट वरी अबाउट इट। आप जाए, आंखें फेर ले सच से, तो कोई मसला नहीं है। तो हम क्या कर अच्छा, आप इनको कह दें उसामा भाई इनमें से किसी को कंडेम कर दें। कोई भी नहीं करेगा भाई। हाँ जी, मुझे अल्लाह पूछ लेगा, मुझे अल्लाह पूछ लेगा उमर भाई। मैं अपना सदका ना रोज तकरीबन निकाल देता हूँ, जब से मुझे एमडीओ से बद्दुआएं पढ़ना स्टार्ट हुई है ना पिछले 2 सालों से। एक और बंदा आ गया, निकालता रहता हूं अपना। ले एक और बंदा आ गया, पे करे। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, ये नया मैसेज है। ये है जी लाज रसूलुल्लाह ओ तौबा। और ये मिजाज की आईडी तो उसकी है, जज्जे की। ये जज्जा है ये तो। नहीं 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 नहीं। हाँ, ये जज्जा अल्लाह की कसम इस आईडी से गुफ्तगू करता रहा ये। लुकमान जज्जा है, कंफर्म लुकमान जज्जा है। ये ले पढ़े मैसेज। उमर भाई जरूर, मैं लगा रहा हूँ लाइव, आप जब बोलेगे मैं लगा लूंगा। ये देखे फेक, मैंने अभी वीडियो दिखाई कि ये बंदा बैठा हुआ है। सामने ऊपर वाला मैसेज पढ़ा है, ऊपर वाला मैसेज वो जो स्क्रीन पे लगाया हुआ है मैंने, वही दिखा रहा हूँ ना। जिस तरह कह देते हैं नकले कुफर कुफर ना बाशित। जमात अहमदिया का मेंबर हमें कह रहा है जिस तरह नबी बद अखलाक वैसी ही उम्मत। ओ भाई, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक अलग में खुश, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। माजी शुक्र करें यहाँ इनसे इन बाहर जैसों के निकल साथ गए। होना है। अस्तगफिरुल्लाह, अगर ये लोग हरकतें इनकी, इससे बेहतर निजाम कोई है? इससे बेहतर निजाम कोई है? इस तो अलावा कोई है? यहाँ पर ये रद्द कादियानियत की बात कोई नहीं कर रहा। उमर बच्चे की बात समझो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्महात, ये सब बातें गलत हैं। मैं बता देता हूँ ना आपको। देखिए आपको, आप देखे, मैं मुझे थोड़ा मौका दे दे, मैं ना जरा क्लैरिटी ले आओ बंदों में। तवज्जो फरमाइएगा उमर भाई इस बात पे, आप बराए मेहरबानी तवज्जो फरमाइएगा। आप कहते हैं कि ये रद्द कादियानियत है, ठीक है। आप कहते हैं कि एक बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, अंबिया को गाली दे, उसको क्रिटिसाइज करना रद्द कादियानियत हो जाएगा। जब मिर्जा साहब ने, अभी गौर से सुनिएगा, जब उन लानती ईसाइयों पे 1000 लानतें भेजी थी इस्लाम के दिफा में, सुन के जाइएगा, इल्मी बात कर रहा उनके डिफेंड में, इसे भी रद्द कादियानियत में ना ले जाएगा, फिर मिर्जा साहब की तौहीन हो जाएगी। क्या वो भी गलत था? जब उन्होंने वो काम किया है और वो सही किया है, अगर हमने कर दिया तो फिर हमने क्या गलत कर दिया? ये इसको छोड़े, इग्नोर करे उसका ज़मीर मर चुका होगा, इग्नोर करे। ओके, मैं सिर्फ लॉजिक देना चाहता हूँ कि हम तो फिर शान भी बयां करने को तैयार है ना उनकी, इफ यू वांट टू गो दैट पाथ। सुन रहे हैं तो सिकर भाई, सुने। अब वो कह रहे थे कल के मेरी को शतमियत दिखाए जिससे मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की हो, यही था ना? ये बता दे ये क्या है? ये जरा थोड़ा मुझे नजर नहीं आ रहा क्या? Of course, there is no difference between seeker by and me. अगर वो लिखा हुआ है यार, उसको छोड़ दें उसामा भाई, इग्नोर हिम। पाक ये जो लिखा हुआ है वो जरा आप पढ़े ना कि वो लिखा क्या हुआ है, पढ़ने वाला। ये देखें जरा सिकर भाई। और ये जो आगे अल्फाज लिखे हुए हैं, ये कंफर्म कैनेडियन बुलडॉग जो है सैफी, उसके हैं। ये वही है, सनी टैन वही है। अब वो बंदा, अगर मैं प्रूव कर दूं उमर भाई, अगर मैं ये प्रूव कर दूं उसकी रियल आईडी है, फिर यार कहता रॉन्ग फेक आईडीज। यार उमर शर्म कर यार। अगर मैं
नजरों से ना गिर, नजरों से ना गिर, बस कर। मेरा काम था, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि राजा तौलमनान साहब के साथ ही बैठा और बात कर रहा है। ऑफ कोर्स तो ये तब भी नहीं, ये क्या राजा तौलमनान तुम चाइना से लेके आए हो? नहीं, उनके बारे में नहीं कहते। अच्छा, ये पढ़ लिया, ये देख ले, आज सब आएंगे बाहर, अस्तगफिरुल्लाह। सब आएंगे बाहर। और यहाँ पे कोई, आपको पता है इस्माइल अहमद भाई की लाइव पे मिर्जा साहब की बात नहीं होती, सिर्फ कार्रवाई पड़ी जाती है, अपनी बात होती है। आपको अच्छी तरह पता है, सबको पता है। वहां पे आके चपले मार रहा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये है जी मिजाज जमात है जी, ये है मिजाज जमात का। यार लानत है इस तरह के, इस तरह का निज़ाम है तो हमारी तरफ से लानत है भाई। फिर सुन के जाइएगा। आज कर रही हूँ कि ये ले जी, एक और सपोर्ट बंदे कैसे को कर सकते हैं, या कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है। तुम्हारा इखलाक बिल्कुल तुम्हारे। हाँ, ट्रुथ सीकर कह रहा है ये आपकी किताबों में है, ये हमारी किताबों में है, ये लिखा हुआ। इनकी किताबों में भी हो ना, हदीस भी हो। क्या हम ये मजाक उड़ाने के लिए, अगले को जिच करने के लिए ये चीजें कह सकते हैं? एक मिनट अम्मा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या हमें इजाजत है कि हम कोई छोटा सा भी बुरा लफ्ज यूज करें? नहीं, इससे बेहतर है मौत आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गई आवाज मेरी अम्मा की, कहती है इससे पहले हमें मौत आ जाए। ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े जरा। और मैं बता दो, अभी हम मिर्जा साहब पे हम बात भी नहीं करते। खुली हुई है, मैं तो अभी माइक कान से लगा के फिर रही होती हूँ, और आप लोग कैसे डिफेंड करते हैं इसको? मुझे समझ नहीं लग रही, ना हम मिर्जा साहब पे बात कर रही है, ना हम बात कर रही है खलीफा वक्त पे, ना इनके पांचों खलीफा पे। फिर इतनी तड़प क्यों है गलत को गलत कहने में? इतने डिफेंसिव लड़कों, तुम लोग लड़कियों, सिर्फ एक दफा आज कायद रात बना दी है ना इन को लोगों ने। मेरे कहने पर, मेरी रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ के तुम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आज रात को सिर्फ 5 मिनट सोच लो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्महात, उनके सहाबा, उनका क्या मुकाम है। सिर्फ 5 मिनट सोच लो तुम लोग। अगर कांप ना जाओ ना, हमारी बख्शिश नहीं होगी जब हम ये हरकतें करेंगे। ये बात पता है क्या है, आप कहती हैं ना मैं तो हैंड फ्री लगा के सुन रही होती हूँ, बात चल रही है, कमेंट्स में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सुननी पड़ती हैं ना, कभी हमारे जो रवैये तल्ख हो जाते हैं ना। अब बहुत सारे हमारे अपने भाइयों को भी एतराज़ होता है, ग्रुप में हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो हम कुछ बात करते हैं ना, साथ ही हमें ग्रुप में मैसेज आ जाता है, यार कूल डाउन, काम डाउन। लेकिन हमें वहाँ पे जो हम सुन रहे होते हैं, हमें पता होता है कि क्या क्या हमें नीचे लिखा जा रहा है, उसके बावजूद हमारे भाई हमें रोक रहे होते हैं कि यार नहीं। मैं आपको 20 मैसेज दिखा सकता हूँ हमारे भाइयों के, आसिफ नदीम भाई हैं, इसी तरह और भी भाई हैं हमारे, हमें मना कर रहे होते हैं कि नहीं, सीकर हमें रोक रहा होता है। बहुत सारे भाई ग्रुप में मैसेज कर करके रोक रहे होते हैं, यार क्या हो गया है, जज्बाती नहीं होना, कंट्रोल करो। उसके बावजूद को हमारा रवैया तल्ख हो जाता है। इन बेगैरतियों की वजह से होता है, इनकी वजह से होता है हमारा रवैया तल्ख। ये जरा कमेंट ये पढ़े जरा। किसी और नए बंदे का नाम मत यूज करें बीच में। ठहरे जिशान भाई कमेंट पढ़ के सुनाए जरा, जर में पढ़े ना। मेरे सीकर नहीं, मैं नहीं पढ़ा। ओपन आइज भाई, अस्सलाम वालेकुम। ओपन आइज भाई, आप कमेंट पढ़ सकते हैं? मेरे से पढ़ा नहीं। इधर के बस सारे हम गालियों को डिफेंड करेंगे। एक मिनट ठहरी का नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है यार इनकी। मैं आया से था सफिया से पूछने के इसमें इल्जामी जवाब क्या है? बात नहीं, इल्जामी जवाब कोई नहीं है, इल्जामी जवाब तो कोई नहीं है। वो आगे स्माइली बना देंगे तो इल्जामी जवाब थोड़ी होता है। नहीं, ये भी हदीसों में लिखा हुआ है ना ओपन आइज भाई, ये भी हदीसों में लिखा होगा। कुछ नहीं लिखा हुआ हदीसों में ऐसा। देखें, वो जो कल का बयान वो बता रहे थे ना हदीस लगा के, वो जो उनका कमेंट था, मुझे बाद में मैंने उनसे मांगा था, उन्होंने मुझे नहीं दिया, लेकिन बाद में मुझे मिल गया था। तो उसके एंड पे ये जो स्माइलीज लगा रहे होते हैं, ऐसे लगा के क्या मकसद होता है? वो हदीस बयान कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि ऐसा मजमून चल रहा था कि हदीस बयान कर रहे थे साहब जी। तो बाकी ये सफ़ी भैया हम कैसे कर सकते हैं, मतलब सपोर्ट इन सेंस ठीक है ना, इन पर शिकायत ही कर सकते हैं ना मैक्सिमम, और क्या हो सकता है? आपने ऑलरेडी की होगी या नहीं की? अभी नहीं की तो बहुत बताएं। दफा की है, नहीं की है, बहुत दफा की है।
हम बिल्कुल इनको हम किधर की सपोर्ट है? करने का इनको सोच नहीं सकते। हजूर को की है, किधर की है? खत लिखे हैं। हजूर को किया है वो? अच्छा, फैक्स किया था? भी कराई है और फैक्स भी की है। नहीं, रजिस्ट्री तो अच्छा ओहो ओपन आइज भाई, ओपन आइज भाई, Filter हो आपने गए। वो ऑडियो नहीं सुनी? ओपन आइज को भी पता है कौन सी चीज ओपन आइज भाई, आपने नादिर की ऑडियो नहीं सुनी? ओपन आइज आप बाद में आए हो, हम बहुत नहीं नहीं, मैं मौका दे, एक मिनट मौका दे। ओपन आइज भाई, आपने नादिर की ऑडियो नहीं सुनी हुई? नादिर की कौन सी वाली? नादिर ने कहा है कि इधर एक टिकटॉक पे बहन है, उन्होंने मेरी शिकायत की, कुछ सच्चर बहन का नाम दे देते हो, ठीक है? इन्होंने मेरी शिकायत की और हुजूर को लिखा कि ये जो जुबान इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में इसके खिलाफ बैकलैश जाता है। तो कहता, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपका हक है, आप शिकायत करें जमात को, बिल्कुल ठीक है। तो कहता उसके बाद भी हमारी लाइव बंद नहीं हुई, इसका मतलब क्या है कि उनको सबको पता है हम क्या कर रहे हैं। और इखराज किसका हुआ? यार ये देखे यार, आप चेक करें यार। अच्छा आगे देखो, ये भी मैं चंद दिखा रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। यार ये वही है, ये वही है। मेरी हिकचे वज, ये वो सैफी है कल वाला, जिसके कल भंगड़े डाल रहे थे कि वो माशाल्लाह नबी पाक की गुस्ताखी को डिफेंड करने गया था और गालियां दे के आया। मुझे एक बात बताए, मैं एक केस बिल्डअप करने लगा और बड़ा सख्त करने लगा। मैं ये करना नहीं चाहता, लोग बोले कि तुम गलत करना लगे हो। नहीं नहीं, मैं ये वाला मैसेज जाने दे देता हूँ, ये ज्यादा नहीं। लेकिन एक इंतहा का नहीं नहीं, दिखाई आ रही हैं। एक मिनट में एक बात करना चाहती हूँ, मुझे अब सच में कचीचियाँ आ रही हैं। मैं जब से आई हूँ हम लोग तब छोड़ से भी सब दे लिख रहे यार, हैं। इन लोगों का तो बड़ा पड़ा हुआ है यार। यार ये इल्ज़ामी जवाब की क्या ये बहानेबाजी लगाई हुई है हर जगह, जहाँ भी देखो इल्ज़ामी जवाब था, इल्ज़ामी जवाब था, इल्ज़ामी जवाब था। क्या मतलब समझ से बाहर है वैसे इल्ज़ामी जवाब। ये जो आगे एंड पे जो स्माइली लगा के इल्ज़ामी जवाब दिया जाता है ना, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कोई नई वैरायटी है। दानी मेरी बात सुने, ये लुबना का कहाँ से बीच में मसला आ रहा है? आप यहाँ पर जो है आपको जमात ने दिया हुआ है कि आप यहाँ पर आकर फैसला करें, ना वो ऊपर है ना ये उसकी ब्रॉड है, नीचे नीचे पे आने में कोई पाबंदी नहीं है, ना ही वो कोई गाली लिख रही है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सहाबा को या वो मात को। अगली बारी उनकी है। नहीं क्यों, मतलब क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सच में मुझे अब चीजें आना शुरू हो गई हैं कि इस कदर ये जो है, जब से मैं आई हूँ पहले दिन से पिट से आपा मचा हुआ है। बैकग्राउंड में जो है मीटिंग्स हो रही होती हैं, गालीबाजों को रोको, कंट्रोल नहीं हो रहे तुम लोगों से। शी सपोर्ट्स अपोनेंट्स। सच में मेरे मुंह में मैं म्यूट कर लूँ, मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ बोल दूँ। कंट्रोल हमारी कंट्रोल सच छोड़ में दे। कोई नहीं, फिर आपका भी मियार नीचे चला जाएगा। तालिब नाम साहब कहेंगे आपका मियार नीचे। लानतल्लाहु अलल काज़िबीन। लो जी, दानी तेरे लिए। तो यानी कि देखिए, मैं समझ रहा हूँ। एक मिनट रुके, आप मुझे मौका दे दे। जी जी। मैं जरा ना आज ना बताना चाहता हूँ कि ब्रूटैलिटी थोड़ी बहुत है क्या है। बाजी लिखती है, रुक के मैं बाजी का एग्जैक्ट कमेंट निकाल लूँ। बाजी कमेंट उड़ा दी किसी ने? था वो मुसलसल टैग कर रही थी, कर रही थी। ओ नहीं, अच्छा कमेंट क्या था? कमेंट यही था ना कि आप शैतानों को और मुखालफों को, मतलब उसको क्या जरूरत है वो किसी औरत को यहाँ पे टैग कर रही है? एक बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, आप उसके खिलाफ आवाज उठा देती है। अगर आप एक बंदा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भौंकता है उस पे आवाज उठाती है, तो आप शैतान है। देखें ट्रूथ सीकर साहब का मैसेज पढ़ ले जरा। ओपन आइज आपके साहब लिए। ऊपर आए ना, आज जरा इल्मी मेयार पे बात हो ही जाए। ओपन आइज भाई पढ़िएगा जरा, आपके लिए। अल्लाह, मैं कहता हूँ इतना काफी ना, वो वाले निकालो ओपन आइज। जैसे तुम अपनी ब्रॉड पे बोलते हो, आवाज निकालो ओपन आइज। कल इस पे चढ़ाई कर दी कि बोल ओए। मैं वही तो रिपीट कर रही हूँ। वो अल्लाह के बंदों, नीचे से ओपन आइज को डंडा मारो। काइंड हार्टेड को शुरू हो गए कल। काइंड हार्टेड को उन्होंने जनाब पकड़ लिया कि तू बता, तूने सैफी को इडियट कैसे कहा? चंगा होता कहता कि यार मेरी गलती है, मैंने इडियट किया, मैंने मां दी गाल कटनी चाहिए थी। कहा उसने? वो भी बेचारा नहीं, उस बेचारे ने क्या कहना है, उसको रगड़ते रहे हमारे पीछे बेचारे। उसने गवाही दे दी कि वाकई इडियट पन कर रहा है ये। हाँ ओपन आइज पढ़ लो का मसला होता है ना, उसका उर्दू का मसला होता है ना, इसलिए वो थोड़ा सा हो गया था बेचारा।
परेशान। मैसेज सुन लो। दूर मुश्किल है। नहीं ये जालम काम हो जाएगा, ये जालम काम हो जाएगा। नहीं चलाए दिखाए। मैं आईडी की छिपा रहा हूँ। ये ब्रॉड हजूर तक जाएगी इंशाल्लाह। मैं यूट्यूब पे डाल के हजूर को टैग करूंगी। पढ़ना शुरू करें। आप लोग सही बेनकाब कर रहे हैं अलीम भाई। ये कह रहा बताओ कौन है, हाँ इनका नाम दिखाएं क्या है लिखा हुआ है। नाम नहीं बताना आपको मैंने, वरना बात बहुत फैल जाएगी। चलो ले लिया यार ओ ताड़ी खैर हजूर के पास अपना आईपैड है, क्यों नहीं देखते होंगे? हेलो देखेंगे इंशाल्लाह। खैर नहीं वो ठीक कह रही है उसामा भाई। हाँ, बहनें बहुत प्यारी बहनें हैं हमारी। उसामा भाई ये पता है क्यों ठीक कह रही है? मेरी बात सुने, मैं आपको एक वजह बताऊं। देखे ये हमारी बहन जिनका आपने कमेंट दिखाया ना, ये हमारी ब्रॉड पे आई थी, याद है आपको? 2-3 दफा। राइट। और बड़े ही मान से इन्होंने हमसे बात की, भाई करके इन्होंने बहुत बार, और हमने भी इनको बड़ा मान से, बहनें हमारी बड़ी हमसे कम से कम, तो हमने इनको अच्छे से ट्रीट किया। ये गई, जो भी मसाइल हुए इनको, मिसेस राशिद ने जो भी कहा, आपको पता है इनको एमडीओ ने ऊपर उठाकर, नादर वगैरह ने इनको गालियां पड़वाई अपनी ब्रॉड के ऊपर, खुद इनको गालियां पड़वाई। नहीं मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता। और मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई थी। तो यार हंस रहे थे, लड़ाइयाँ करवा के। वो बड़ा जुल्म हो गया था, पता है? वो उन्होंने इतनी प्यारी नाते नज़में पढ़ने वाली है, बाइज्जत शरीफ बहनें हैं, और सिर्फ उन दिनों जो है ना वो ये था कि हजूर को रिकॉर्डिंग्स भेजनी थी कि गैर जमात गालियाँ करनी देते हैं और हम लोग जो है आगे से दूसरी पढ़ते रहते हैं। हाँ जी, तो बड़ा जुल्म हो गया था। अच्छा, इस वजह से ये हरकत हाँ की जी, वो गई। दूसरी इसलिए- पढ़ते रहे ना, और वो गालियाँ दिलवाते रहे बहनों को। इन बहन की अपनी रिकॉर्डिंग है, इन्होंने जाके गिला किया है फेवरेट साहब की ब्रॉड के ऊपर कि हमारे भाइयों ने ये किया हमारे साथ। तो फेवरेट साहब ने क्या बोला आगे से? वो मुझे नहीं याद, वो क्लिप मेरे पास इतना नहीं है। खैर नहीं छोड़े, उनका जो भी है, उन्होंने आगे से यही कहा होगा कि भाई मियां जल्दी जी है, या गलत। जिंदाबाद। वैसे वो किधर है यार? हकीकी इस्लाम की बड़ी फोटोएं बनी है आजकल, वो किधर है सारे मुनसफ जो है? मुनसफ को कहते हैं बुलाया जाए। शरीयत मैं और चाहता हूं कि मैं मातमियत वो मैं जातियत मेरे और पास एक मातमियत बड़ा मैसेज जुमला है है, आजकल। मेरे पास एक मैसेज है, वो 4 डिफरेंट अकाउंट से किया क्या है, लेकिन वो चारों अकाउंट्स अपने असली यूजर्स नेम बदलना भूल गए। आय हाय, तस्वीर वाले मुसलमानों की लगा दी है, लेकिन वो यूजर नेम पकड़ाई दे गया। और उसमें जो गालियां हैं, मैं आपको एक नमूना भेजूंगा, आप बोलेगे ये वाकई में नहीं लगाने वाली, नहीं लगाने वाली, नहीं लगाने वाली, बात करेगी हमसे। असल में उसामा भाई आज खोले जरा, आज खोले भाई आया अंकल खबरी भाई, एमडी भाई ऊपर आ जाओ। मुझे इन क्या कहते हैं चाहिए, इन कुछ नहीं, बुरा लफ्ज नहीं कहना चाहिए, इन मुखालिफों से, इन बदबख्त मौलवियों से, इन मुखालिफों से बचाओ। ये लोग तो हमारे साथ मिलकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहने वालों के खिलाफ बोल रहे हैं। हम मिलकर बोलते हैं, हम ट्रू इस्लाम है ना, हम बोलेंगे मिलकर। ये क्यों बोल रहे हैं? और देखो हम कितने बदबख्त हैं कि हमने ये भी कहा कि सियाल जंग वाले ने गुस्ताखी की है। चेक किया हमारी बदबख्ती, चेक किया? ये है मुसलमान, इन्हें कहते हैं मुसलमान। हम तो भाई हम नहीं बख्शते भाई किसी को, वो हमारा है किसी का, हम नहीं बख्शते भाई किसी को। मुझे बताइए, हम सरेआम कहते हैं। अब्दुल्ला जो है अपना, अब्दुल्ला ये जी। जो अपना शोएब राजा है, ये लोग किन लोगों को तबलीग करते हैं? किन लोगों को तबलीग करते हैं? मतलब किन लोगों के ज्यादा यानी कि इंटरेक्ट करते हैं? ये ताहिर अमजद साहब के साथ, एमडीज के साथ है, किसी नॉन मुस्लिम के साथ नहीं है, राइट? एमडीज के साथ, एमडीज के, हाँ जी, नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं है, यहूदी, ईसाई, नॉन मुस्लिम ही हो गए, चले, हाँ समझ लें। ठीक हो गया। हाँ हाँ ट्रुथ सीकर भाई जबरदस्त, इसका जवाब देती हूँ अभी मैं। उसामा कुछ नहीं, कह रहा था कल। नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना कि वो लोग दूसरे लोग नॉन मुस्लिम है, इनसे वो कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है? अगर इनकी फेक अकाउंट्स बने और उन सब से एक ही गाली आए और उन सब अकाउंट्स ने अपना यूजर नेम चेंज करना भूल दिया हो, फिर तो पकड़ा ही देगा ना फिर। ठीक हो गया। लेकिन वो गाली खतरनाक है, इसलिए मैं लगा रहा नहीं हूँ। मुझे भेज दे। फैसला आप करेंगे? मैं, हाँ भेज दे, जल्दी भेज दे। आप बहन तब तक कमेंट का जवाब दे दे। हाँ ये बहुत अच्छा बात है। ट्रुथ सीकर भाई कह रहे हैं कि आप बताएं फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को गुस्ताखी से कैसे रोका जाए। पहला काम हम ये कर सकते हैं भाई
कि उनके साथ बैठना छोड़ दें, हम उनको कहें, खुल के कहें, बेशक ये हमारी जमात के हैं, बट ये हमें तालीम देती है। हमारे हमारे मिर्ज़ा नहीं, यहाँ ये तो हमारी ब्रॉड है, हम तो बोल सकते हैं ना। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं कहूँगी, इसलिए कि हमारी ब्रॉड है। मिर्ज़ा साहब ने किताबों की किताबें लिख छोड़ी। क्यों लिखी? क्योंकि वो उनको तकलीफ होती थी कि वो हमारे नबी पे भौंकते हैं। कैसे कैसे उन्होंने उनको डांटा, उनको उनको गुस्सा किया कि क्या कर रहे हो तुम लोग। और आज हम लोग वही मसीह किरदार अदा कर रहे हैं। तो हमें खुलकर उनके खिलाफ बोलना चाहिए। यकीन जाने अगर शुरू से हम ये करते तो फिर तो ये बढ़ते ही ना इतना, फिर तो ये हालत ना होती कि आज जो है मजबूरन मुझे इन मुखालिफों के साथ बैठकर, नहीं ओपन आइज पक्का एमडी है, एक्सेप्ट वन, गालीबाजों के खिलाफ बात करनी पड़ती है। मैं बता दूं कि चलो क्या बताऊं, उन लोगों को समझ में वैसे बाजी देखिए मैं सिकर भाई बोले कि उसामा तुम किधर किस पल्ले पड़ गए हो, लेकिन उमर भाई भी लाजवाब होके गए कि अगर मिर्जा साहब ने ये काम किया है, यहूदियों और ईसाइयों का मुंह बंद कर दिया लानत भेज के, हाशिया राई कर, हम तो वो भी नहीं कर रहे ना, हम लानत भेजते हैं ना मशहूर, हम कहते हैं कि कंडेम किया जाए इन लोगों को, इन लोगों को अपने साथ ना बिठाया जाए। इन यार लोगों वो अक्सर सुना है मैंने, एमडी कहते हैं कि राज्यपाल जब आया तो मिर्जा साहब वजू कर रहे थे और उसने मिर्जा साहब को सलाम किया। राज्यपाल था ये, जो पता नहीं क्या नाम था उसका, तो मिर्जा साहब ने उसके सलाम नहीं का नहीं, जवाब नहीं दिया। वो हिंदू था। हाँ, उन्होंने मुंह में लिया था, हमारे नबी को तो गालियां देते हो और मुझे सलाम करते हो। उन्होंने इतना खफगी का इजहार किया था। लेखराम sorry, लेकराम। तो उन्होंने कहा तू हमारे नबी को गाली देता, मैं तेरे से ये कहते ना इतनी बड़ी गैरत दिखाते कि गैरत दिखाई इन्होंने। तो मुबशर रजा ने नंगी गालियां दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये सारे बेगैरत है ना, इसका मतलब साथ जो बैठे बिल्कुल बेगैरत हैं। वजह यह है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनकी फैमिली को कुछ कहेगा, हम उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, कोई नहीं ताल्लुक। और उसके लिए सियाल मुझे जंग किसी वाला के साथ बैठना पड़े। बहन सियाल जंग वाले की ब्रॉड पर उनकी या मेरे साथ सिचुएशन सियाल अलग जंग है। वाला मेरी ब्रॉड पर बैठेगा, मैं भी बेगैरत होऊंगा। सीकर भाई, उनकी सिचुएशन बदल चुकी है, प्लीज ये भी समझिए, आप लोग इतना भी जालिम ना हो। उनको कोई जरूरत नहीं थी कि वो आकर वो अल्लाह से माफी हम नहीं मांग ले। बिठाते, हम नहीं बिठाएंगे। लेकिन हम जाहिद नहीं भाई- बिठाएंगे, फिर भी जाहिद भाई नहीं इतना भी बिठाएंगे। जुल्म अच्छा नहीं है। एक बंदा जो है खुद इतना शर्मिंदा हो रहा है, फिर भी आप लोग उसको जो है माफ नहीं कर रहे। अल्लाह माफ कर देता, आप लोग भी माफ कर दें। कोई शर्मिंदा तो हो, कोई कहे तो सही। देखिए heat ना of the moment में बाजी, बात देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, जो बंदा अपने जज्बात पे काबू नहीं ना रख सकता वो घर बैठे बस। घर बैठ बस। रोज गलती तो नहीं होती ना। मैं उनका केस नहीं लड़ रही हूँ, लेकिन मैं लड़ूंगी भी उनका केस, इसलिए कि अगर एक बंदे से एक दफा हो गई हीट ऑफ द मोमेंट में और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली, उन्होंने हर काम कर लिया, आप क्या जान लोगे बच्चे की? छोड़ दे, माफ कर दे। तो बस वो मोहब्बत घर करते हैं बैठ जाए ना अल्लाह अपने, से। चाहे घर बैठे। नहीं ना, हम ये कहते हैं बाजी, हमारा ये मानना है नहीं, ये कि यहाँ पर अगर सीकर आप आप बहुत अपने सख्ती जज्बात कर पे रहे हो। कंट्रोल नहीं रख सकते, नहीं हम सख्ती वो नहीं कर रहे ठीक हैं, है। बड़े प्यार से कह रहे हैं कि अगर आप अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सकते ना, आप इस कदर जज्बाती हो जाते हैं कि आप ये तमीज़ करना भूल जाते हैं कि मैं अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल करने लगा हूँ। आपकी तबलीग की हमें ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठें बस, हमारा ये वो आप स्टांस है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन एक दफा हो गया ना। या तो ये कि वो रोजाना हो रहा हो, जो बस रोजाना इसको हमारी काम होता है, चॉइस फिर कह ले, माफिया इसको होती हमारी चॉइस कह ले जी, इसको हमारी चॉइस कह ले, इसको चॉइस कह ले, हमारी देखो, कमजोरी कह ले, किसी बचनी और के कमजोरी साथ बैठेगा आके तो बैठता रहे, हमें कोई इशू नहीं है। हम कम से कम यही स्टांस है हमारा, और हम यही कहते हैं लेकिन कि उनके लिए भाई फिर दुआ आप कर घर दिया बैठें करो, बस। क्योंकि वो पता नहीं कितनी अपनी जात में शर्मिंदा हाँ, होगी, अल्लाह ताला कितनी उसको माफ करे जी, अल्लाह ताला उसको बिल्कुल, और हाँ बिल्कुल कहेंगे, लेकिन ये हमारी अपनी चॉइस है, बिल्कुल अपनी चॉइस है, बिल्कुल चॉइस है। और देखें इसका हाथ में जो है अम्मा जी, हम वो तो कर सकते, हमारे हाथ में ये है कि हमारे हम जो अपने उसमें ये साथ तो है ना, बिल्कुल। साथ और बिठाना देखे बंद करें तो हम यही कर एक सकते हैं। असूल पसंदी तो है ना यार, तो यार ये तो बुरा तक क्या ये नहीं कह सकते कि किसी ने गलत किया है, ये नहीं कह सकते। मामले में वाकई में ये मुझे हैरत भी होती है कि आप लोग जो है गलत को गलत कह देते हो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी,
बिल्कुल मुरब्बियों को एक्टिव होना पड़ेगा, अब नहीं तो कब। इन लोगों ने जो है ये जो बाजार गम किया हुआ है, मुरब्बियों को, या ऑफ कोर्स हमारे मुरब्बी बहुत तहजीब याफ्ता हैं। आपको मुझे अम्मा किसी जी ने ये कहा बात था हमारे मुरब्बी इतने फारिग हैं कि वो सोशल मीडिया पे आए, मेरे से पूछ इन जैसे मेरे मुंह लगे।